हम कुछ समय आप सबके समक्ष वचनों को रखूंगा और अभी आप सबको संत महापुरुष आप सबके जीवन का मूल उद्देश्य, मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमारे संत महापुरुषों ने आप सबको अपने वाणी वचन के द्वारा उसको दर्शाया। और मुझे ये भी आशा है कि आप लोग संत महापुरुषों के वाणी वचन को श्रवण करके उसे अपने जीवन में जब तक आप लोग धारण नहीं करेंगे, उस मार्ग पर जब तक चलेंगे नहीं, तब तक ये सत्संग में बैठने का, सत्संग को श्रवण करने का लाभ आप सबको प्राप्त नहीं होगा। और एक कानों से सुने और दूसरे कानों से निकाल दें तो ये सत्संग में बैठने का आप सबको पुण्य प्राप्त नहीं होगा। सत्संग में बैठे धैर्य पूर्वक संत महापुरुषों के विचारों को सुने और हम सबके जीवन का जो लक्ष्य होना चाहिए, हम सबका जीवन का लक्ष्य, मनुष्य अपने जीवन का लक्ष्य क्या बना करके बैठे। मनुष्य अपने जीवन का लक्ष्य केवल मकान बनाना, परिवार बनाना, धन दौलत कमाना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, मतलब भौतिक जीवन के जो भी सुख सुविधाएं हैं उसे सारे सुख सुविधाओं को प्राप्त करके यही अपने जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य मानता है। लेकिन नहीं, ये हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। भौतिक जीवन के सारे वस्तुओं को जो हमारे जीवन में उपयोगी है उसे तो हमें जरूर लेना चाहिए। हमें धन की जरूरत है, हमें कपड़े की जरूरत है, मकान की जरूरत है, अन्न की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ मेरा उद्देश्य और होना चाहिए कि मनुष्य शरीर प्राप्त करने का उद्देश्य क्या, हमारे आत्म कल्याण का उद्देश्य होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है और मैं इस शरीर में मेरा निवास स्थान कहाँ है। हम लोग जरा चिंतन और इससे विवेक करें कि हम लोग इसी भेद को अपना रूप मान करके बैठे हैं। सबसे बड़ी अज्ञानता मनुष्य की यही है कि हम लोग इसी भेद को अपना मान करके बैठे हैं। क्या हम लोग कभी चिंतन करते हैं कि इससे अलग भी हम हैं, क्या हमारा स्वरूप है? कोई भी मनुष्य जो साधक जन है, जो भक्तजन, सच्चे भक्तजन है, वही चिंतन कर पाते हैं। बाकी मनुष्य एक सरल कोई संसार की पूजा पद्धतियाँ हैं, उस पूजा पद्धतियों को जो है कि पूजा पद्धतियों में रमण करके और वही सोचता है कि इसी से हमारा कल्याण हो। लेकिन संसार में ऐसा कोई मंत्र नहीं है, ऐसा कोई पूजा पाठ नहीं है कि जिससे आपका कल्याण हो सकता है। पूजा पाठ कोई गलत नहीं है, लेकिन उससे आप मोटिवेट अपने जीवन में हो सकते हैं, आपके जीवन में प्रेरणा मिल सकती है, लेकिन मुक्ति आपको नहीं मिलेगी। अब हम लोग चिंतन करें कि ये 5 तत्वों का हमारा ये शरीर है, जिसे हम काल निरंजन करते हैं, आप सरल भाषा में, और यमराज कर सकते हैं, जिसे यमराज सरल भाषा में लोग समझेंगे। यमराज का ही घर, ये 5 तत्वों का जो मकान हम लोग जिस मकान में हैं, ये यमराज का मकान है। इसका एग्रीमेंट वो किया है, जितने दिन हमारे कर्मों का धन हम उसे दिए हैं उतने दिन का एग्रीमेंट किया है। एक श्वास भी आप ज़्यादा इसमें नहीं ले सकते, न एक श्वास कम। जितने दिन का आप धन जमा किए हैं उतने दिन इसमें रहने देगा यमराज, उसके बाद निकाल देगा, आपको इसमें से निकाल देगा। सोचिए कि धन दौलत, सोना चांदी कुछ दे करके और भी एग्रीमेंट बढ़वा ले, क्या वो एग्रीमेंट बढ़ सकता है? कभी नहीं बढ़ सकता। आप संसार में भौतिक जगत में, आप शहरों में जाते हैं, आप मकान का एग्रीमेंट कराते हैं, वहाँ दूसरे वर्ष का भी एग्रीमेंट करा लेंगे, फिर तीसरे वर्ष का भी करा लेंगे, लेकिन इस घर का एक बार केवल एग्रीमेंट होता है, दोबारा नहीं होता। तो इसमें मैं कौन हूँ, उसी मैं को जानने के लिए सद्गुरु कबीर का ज्ञान है। इसलिए हम सबको इस पर विशेष चिंतन और इस पर मनन करना चाहिए कि हमारे जीवन में जो हमारा भेष है, जिसे परम तत्व कहा जाता है, 5 तत्वों को जो संचालित करने वाला जो परम तत्व है, उसी परम तत्व का ही सुमिरन और भजन करना। और बाकी कैसे प्राप्त करता हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि अंधविश्वास अंधकार से ऊपर उठ करके
जो साधक बहने हैं, भाईजन हैं, तो कम से कम भजन का तो चर्चा करने लगे। और भजन की चर्चा हम सबको करनी चाहिए। हम सबको चिंतन और मनन इस पर करना चाहिए कि हमारे जीवन में जो परम तत्व है, हमारे जीवन में जो हमारा स्वरूप है, उस स्वरूप की हम सबको अनुभव करने की जरूरत है। और जब तक आत्म ज्ञान आप प्राप्त नहीं करेंगे, जब तक अपने स्वरूप को आप प्राप्त नहीं करेंगे, हम सबको इस 5 तत्वों का जो भेद हम लोग देख रहे हैं, जब दर्पण में देखते हैं, इसको जब देखने के लिए किसका सहारा लेना पड़ता है? दर्पण। अब देखिए आप लोग ऐसे बुझे बुझे बैठे रहेंगे ना, तो मुझे बोलने में भी आनंद नहीं है। और इस कार्यक्रम में जो भी सेवा दिए हैं उनके लिए एक बार ताली बजाकर धन्यवाद दीजिए। एक बार सभी लोग तो कम से कम आप लोग जो है कि जो सोए हुए हैं वो भी जाग जाएंगे, और मुझे भी बोलने में अच्छा लगेगा। नहीं तो ये होगा कि पता नहीं आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं तो मैं बंद कर दूँ। तो इसलिए सत्संग बहुत सत्संग 2 प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक सत्संग और एक बाहरी सत्संग। एक बाह्य सत्संग, एक आंतरिक सत्संग। और बाहरी सत्संग ये हम देखिए बोल रहे हैं, आप लोग श्रवण कर रहे हैं, या किसी धर्म ग्रंथों का पढ़ करके उस पर चर्चा हो और 2-4 लोग बैठे हो उस पर चर्चा हो, उसे बाह्य सत्संग कहते हैं। लेकिन आंतरिक सत्संग क्या है? हमें अपने अंतःकरण के पट खोलने की जरूरत है। जब तक अपने अंतःकरण के दरवाजे नहीं खोलेंगे, तब तक उस परमात्मा के हम पथ पर चल नहीं सकते। परमात्मा आपके घट में है, लेकिन परमात्मा को हम ढूंढते कहाँ हैं? बाहर ढूंढते हैं परमात्मा। क्योंकि आपको धर्मशास्त्र विहीन भक्ति कराई जा रही है। जो धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है उसकी भी भक्ति आपसे नहीं कराई जा रही, धर्मशास्त्र विरुद्ध भक्ति कराई जा रही है। ये बाहर की भक्ति आपकी कराई जा रही है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब से किसी सज्जन ने पूछा कि आप परमात्मा को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, तीर्थ, मूर्त, पानी, पत्तल में अगर नहीं मानते तो परमात्मा